स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 78। आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए रोज़ नए वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस कहानी को पिछले वर्कशीट में भी हमने पढ़ा है, जिसमें कि कुछ लोगों के आने के लिए व्यवस्था बन रही है और बैठने की व्यवस्था करने के बाद वहाँ लोग आते हैं। उसके बाद की कहानी। गोपाल प्रसाद बीच में ही, मतलब कि आधी बात के बीच में ही बोल रहे हैं। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। इस बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ लड़की देखने की बात चल रही है और जो वहाँ से लड़की देखने आए हैं गोपाल प्रसाद, वो लड़की की सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़की के गुणों की ओर उनका ध्यान कम है। रामस्वरूप कह रहे हैं, जी हाँ, वह तो आप भी देख लीजिएगा। मतलब कि रामस्वरूप की लड़की दिखानी है और गोपाल प्रसाद जी लड़की देखने वाले हैं। गोपाल प्रसाद जी की इच्छा है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मेकअप करके हो या बिना मेकअप के हो, क्योंकि हम तो मान भी जाएंगे और नहीं मानने की बात वे अपने घर की औरतों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वे नहीं मानेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। मतलब कि यह अपनी चिकनी चुपड़ी बातें रामस्वरूप जी को सुना रहे हैं। हालांकि वे गूढ़ रहस्य में अपनी सारी बातें कह चुके हैं कि लड़की सुंदर ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये रामस्वरूप जी से कह रहे हैं कि अब क्या देखना, आपसे मैंने बात कर लिया, इसी से संतुष्ट हो गया। अब देखने का तो सिर्फ रस्म ही है कि बस देखूंगा और काम आगे चलेगा। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि लड़की छांटने वाली बात हो रही है। इनके कहने का मतलब मुझे लड़की पसंद हो जाएगी। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। रामस्वरूप कह रहे हैं कि आप अगर मेरी लड़की पसंद कर लेते हैं तो यह आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। उनकी बातों को सुनकर ये ऐसा जवाब देते हैं। समाज में अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग इस तरह के काम में जाते हैं, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से अपने फैसला को कह के और लड़की को छांट देते हैं या उसमें कमी निकाल कर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह की कुछ बातें गोपाल प्रसाद भी कर रहे हैं। वो अपनी चिकनी बातों में रामस्वरूप जी को फंसा रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा मतलब जन्मपत्री, जन्मपत्री मतलब कुंडली, जो आप लोग कहते हैं कुंडली। तो ये रामस्वरूप जी से पूछते हैं कि लड़की और लड़के की कुंडली तो मिल गई होगी, और लड़की मैं आपको देखकर ही कह रहा हूँ कि मुझे पसंद आ जाएगी। मतलब कि ये बात आगे बढ़ा रहे हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी जायची का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। ठाकुर मतलब भगवान के चरणों में, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। और कहते हैं कि अब भगवान की दया से ये जन्म कुंडली भी मिल ही जाएगी। शादी के वक्त लड़के और लड़की की जन्म कुंडली मिलाई जाती है और इसमें कुछ गुणों पर चर्चा होती है। अगर कुछ गुण बराबर होते हैं तो उन लड़के और लड़कियों की शादी की जाती है, ताकि उनके घर गृहस्थी में किसी भी तरह की कटुता नहीं आएगी और उनकी गृहस्थी अच्छे ढंग से चलेगी। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि मैंने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, अब ये कुंडली मिला हुआ ही समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर। मतलब कहते हैं कि हाँ ठीक है, मिल ही जाएगी। उसके बाद रोकते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। अब गोपाल प्रसाद के कान में कुछ ऐसी बात भनक पड़ी है लड़की के बारे में, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि क्या ये बात तो नहीं है। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, क्या, कौन सी बात की भनक पड़ी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, उनके साथ शंकर नाम का आया है
व्यक्ति उससे पूछ रहे हैं और हामी भरवा रहे हैं। गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी परंपरा के पुराने विचारधाराओं वाले व्यक्ति जान पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मुझे उससे नौकरी नहीं करवानी है, मेम साहब नहीं बनानी है, घर गृहस्थी का काम करवाना है, भोजन बनाना है। इसके लिए अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो वह नखरे उठाएगी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगी, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ती हैं तो अपने साथ उनके साथ जो न्याय अन्याय होता है इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाना भी जानती हैं। तो इस तरह की बातें गोपाल प्रसाद नहीं चाहते थे। शंकर भी जो गोपाल प्रसाद के साथ आया है कहता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। वो कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करानी कि मैं आपकी पढ़ी लिखी लड़की लूँ। रामस्वरूप कहते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रामस्वरूप अपनी लड़की के पक्ष से कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। ये बात गोपाल प्रसाद कह रहे हैं और उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लोग इनको ये बात कहते हैं। अब कहते हैं भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। इनके कहने का मतलब कि लड़कों और लड़कियों में अंतर होता है। लड़कों को पढ़ानी चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ानी चाहिए। और अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। गोपाल प्रसाद लड़के और लड़कियों में पूरा भेदभाव कर रहे हैं और कहते हैं कि लड़कों में कुछ विशेष गुण होना चाहिए, वो गुण लड़कियों में नहीं होनी चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगी, वह पॉलिटिक्स की चर्चा करने लगेंगी, मतलब कि घर गृहस्थी छोड़कर वह न्याय अन्याय की बात और सही गलत की बात भी करने लगेंगी। रामस्वरूप उसके बचाव में कहते हैं जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरतों के नहीं। ये भी एक कटाक्ष है, क्योंकि दाढ़ी पॉजिटिव अर्थ में नहीं लिया जाता है, दाढ़ी एक कुटिलता के अर्थ में लिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। उनको यह भनक लग जाती है, उनको यह एहसास हो जाता है कि लड़की शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ मर्दों के लिए हैं, जिनमें ऊंची शिक्षा, तालीम का मतलब शिक्षा होता है, ऊंची शिक्षा भी मर्दों के लिए है, यह औरतों में शोभा नहीं देता। तो बच्चों, ये थे हमारा कुछ अंश पाठ रीढ़ की हड्डी का। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम जान लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों के लिए हम आंसर शीट पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है, गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी थी। तो इसका उत्तर है गोपाल प्रसाद के कानों में भनक पड़ी थी कि लड़की पढ़ी लिखी है। और प्रश्न 2 है, इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेद किया गया है, क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए। तो इसका उत्तर है इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में शिक्षा के स्तर पर भेद किया गया है, जबकि लड़के लड़कियों में यह भेद नहीं करनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न 3 है, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी और परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति हैं। वह पुरानी विचारधारा के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को उचित नहीं समझते, वे उन्हें घर गृहस्थी संभालने के लायक ही समझते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का अहसान, यहाँ अहसान होगा, अहसान क्यों मानता है। तो गोपाल प्रसाद के द्वारा, इसका उत्तर है गोपाल प्रसाद के द्वारा लड़की पसंद किए जाने की बात को सुनकर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान मानता है। उसके बाद प्रश्न 5 है, तालीम से आप क्या समझते हैं, क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका उत्तर है तालीम का अर्थ शिक्षा है, यह सिर्फ मर्दों का अधिकार नहीं है, इस पर स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष की स्थिति बराबर होनी चाहिए।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हमने पाठ रीढ़ की हड्डी के कुछ भागों को पढ़ा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।